जरूर होना चाहिए, लेकिन सत्ता के साथ साथ व्यवस्था का परिवर्तन हो ताकि गरीबों का कल्याण हो सके, नौजवानों को अधिकार। भारतीय समाज पार्टी का जितने कार्यकर्ता साथी हैं, सहयोग देने का आने वाले 2022 चुनाव की ये प्रथम तैयारी है। आज जो हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए थे, ये हमारे सेक्टर के पदाधिकारी थे और बूथ के प्रभारी थे। इन लोगों को प्रशिक्षित किया गया है कि आपका गठबंधन समाजवादी पार्टी, भागीदारी संकल्प मोर्चा और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का संयुक्त गठबंधन हो चुका है और 2022 में जिस प्रकार से वर्तमान समय में भय, भूख, भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में बढ़ता चला जा रहा है, अपराध बढ़ता चला जा रहा है, इसको समाप्त करना है तो 2022 में माननीय अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर जी की सरकार बनानी होगी। दूसरी चीज, जनता को इस बात को भी जानकारी दी गई है कि वर्तमान समय में हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार जिस प्रकार से गरीब के दरवाजे पर ज्यादा से ज्यादा बिजली बिल भेज करके उनको परेशान करने का प्रयास कर रही है, जनता इससे निजात चाहती है और जो जनता निजात चाहती है उनके निजात के लिए हम लोगों ने प्रयास किया हुआ है कि अगर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरातियों का 68,000 करोड़ रुपया माफ करके उनको डिफाल्टर घोषित कर सकते हैं कि डिफाल्टर हैं, आरबीआई ने कहा है डिफाल्टर है, जमा नहीं कर सकते, तो उसी प्रकार से 2022 में हम सरकार बना करके उत्तर प्रदेश के जो घरेलू बिजली के बिल बकाए हैं, ये सभी बिजली के बिल माफ करेंगे और आने वाले समयों तक लगातार उनको निःशुल्क बिजली का वितरण किया जाएगा। दूसरी चीज, उनको प्रशिक्षित किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ से बचने की आवश्यकता है और गांव में जाकर के सर्व समाज, सर्व जनता को बताने का प्रयास किया जाए कि उत्तर प्रदेश में 22 की सरकार स्थापित होगी। अब उत्तर प्रदेश में दवाई के अभाव में किसी गरीब की मृत्यु नहीं होगी। अभी तक भाजपा से आपका गठबंधन था, तो क्या कारण ऐसा बना कि जो आप वहां से? भारतीय जनता पार्टी झूठ पार्टी, उसको जनता मैं नहीं कहता, उसको भारतीय झूठ पार्टी हम लोग बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ वादा किया था कि हम 27% आरक्षण का वर्गीकरण करेंगे, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करेंगे, हम घरेलू बिजली का बिल माफ करेंगे, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार का अवसर देंगे, जो पढ़े लिखे नौजवान तैयारी कर रहे हैं उनको हम नौकरी देंगे, महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, हम गांव में विकास करेंगे। ऐसा कहीं पर कुछ नहीं हुआ। हमारे प्रदेश की जनता का वोट लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा प्रदेश की जनता और देश की जनता को डराने का प्रयास किया कि देश का हिंदू खतरे में है तो देश का मंदिर खतरे में है तो देश खतरे में है। हमेशा भारत पाकिस्तान करता रहा। हम लोगों का उनसे हटने का सीधे एक मकसद रहा है, क्योंकि हमारी लड़ाई गरीबों के लिए है। अगर गरीबों की सुनवाई नहीं होगी, गरीबों के साथ समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय का पालन नहीं होगा, तो हम लोगों ने उसी उद्देश्य को देखते हुए कि भारतीय जनता पार्टी झूठ पार्टी है, ये झूठ की बुनियाद पर चल रही है, हमने उसको इस्तीफा दे दिया। हम उत्तर प्रदेश की जनता कैसे उत्तम प्रदेश में आवे, उत्तर प्रदेश कैसे बने, उत्तर प्रदेश में शिक्षा में सुधार कैसे हो, रोजगार का सृजन कैसे हो, 34 लाख वैकेंसियां बहाल कैसे होंगी, महिलाओं की सुरक्षा कैसे होगी, थाने पर न्याय कैसे मिलेगा, जिले पर न्याय कैसे मिलेगा, इन सारी चीजों का प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण दे करके इनको बताया गया है कि गांव में जा करके अपने संगठन को मजबूत करिए और मजबूत करके 2022 में अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाइए। किन नीतियों और उद्देश्यों को लेकर के सपा से गठबंधन हुआ? देखिए, मैं आपको अवगत भी करा रहा था कि हमारे सिद्धांत जो हैं, सबसे पहला है कि उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू हो, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस एजेंडे पर पहला गठबंधन मेरा। दूसरा एजेंडा, जिस प्रकार से बिजली बिल को लेकर के उत्तर प्रदेश की जनता परेशान है, बिजली का बिल समाप्त करने के उद्देश्य को लेकर के हम लोगों ने समाजवादी पार्टी समझौता किया। तीसरा है, उत्तर प्रदेश में शराब बंद किया जाएगा और शराब बंद करके छोटे छोटे कल कारखाने, उद्योग धंधे को चालू किया जाएगा, जिससे कि बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिल सके। चौथा चीज है कि उत्तर प्रदेश में आज नौकरियां मिल नहीं रही हैं। पढ़े लिखे नौजवान कोई सड़क पे दौड़ते दौड़ते आज गरीब नौजवान बेचारे परेशान हो गए। जो बच्चे इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल पा रही है। 34 लाख वैकेंसी जो वर्तमान सरकार में पेंडिंग में है, हम सरकार बना करके माननीय अखिलेश यादव समझौता इसी बात पर हुआ है कि 34 लाख वैकेंसियों को बहाल करके बेरोजगार जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, नौकरी नहीं पा रहे हैं, उनको नौकरी का व्यवस्था किया जाएगा। चौथी चीज है कि जिस प्रकार से हमारी पुलिस प्रशासन आज डिप्रेशन का शिकार हो चुकी है, पुलिस प्रशासन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, हम लोगों ने तय किया हुआ है कि माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना करके इसी सिद्धांत पर समझौता हुआ है कि पुलिस प्रशासन की बेहतरी के लिए वो मित्रवत व्यवहार जनता से रखे, उसके लिए उसकी जो पेंशन की समस्या है उसको दूर किया जाएगा।
जो बॉर्डर सिस्टम की समस्या है उसको दूर किया जाएगा, जो उनके ड्यूटी की समस्या है, उनको ड्यूटी 8 घंटे की दी जाती है लेकिन करते 24 घंटा है, उसको दूर किया जाएगा। इसके साथ साथ जो साइकिल अलाउंस उनको 300 मिलता है, मोटरसाइकिल अलाउंस उनको दिया जाएगा 3000 रुपये किया जाएगा। बॉर्डर सिस्टम को पूरी रूप से बॉर्डर सिस्टम समाप्त करके उनको छुट्टी की व्यवस्था की जाएगी। इन सारे एजेंडे को लेकर के हम लोगों ने समाजवादी पार्टी समझौता करके 2022 की सरकार को स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है।